साथ में फिलहाल ही सारी इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। और भाई यानी कि 25,000 नौकरी लगी है हरियाणा के अंदर, बहुत खुशी की बात है। भाई रोहित भाई हमारे साथ मौजूद है, हिसार से ही है। ये बताने लग रहे कि भी जो लड़के लगभग करीबन बताने लग रहे कई बच्चे हैं जो ग्रुप डी जो छोड़कर जो ग्रुप सी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, कितने बच्चे उधर हम बता दो। तो सर 2022 में सी की फॉर्म भरे थे, सी की भर्ती आई और 1 साल बाद डी की होनी थी। डी के फॉर्म निकले, पेपर हुआ ऐसे मान लो। सी का पेपर हुआ 2022 में, डी का हुआ 2023 में। ठीक है, तो पहले किसका मतलब रिजल्ट आना था? सी का आना था। पर क्या हुआ, कोर्ट में फंसी भर्ती। तो इलेक्शन आगे, फिर सरकार ने दिखाने के लिए कि हमें कुछ तो करना है, तो उन्होंने 10,000 डी में भर डाले पहले, जो सी में भरने चाहिए थे बच्चे, और वो टॉपर बच्चे डी में बैठे। जी नमस्कार। तो भाई डी ग्रुप वेटिंग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और भाई बड़ा मुद्दा उठ रहा है डी ग्रुप वेटिंग का। तो कुछ तो दिखाना था सरकार को, सी कोर्ट में फंस गई थी। तो इससे क्या नाइंसाफ़ी हुई? होशियार बच्चा जिनकी तैयारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा पहले भी बना था कि पहले इनका दे दो तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ऊपर चले। तो होशियार बच्चा जो ग्राम सचिव लेवल का, पटवारी लेवल का था, वो बेचारा चपड़ासी लग के चपड़ासीगिरी कर रहा है 4 महीने से, क्योंकि उसको ये नहीं पता मेरी नौकरी वो मिलेगी कब मिलेगी, उसे पता नहीं, उसने डी और ज्वाइन कर वही लिया। इस बात में भी शोर है कि मैं बाद में नहीं मीन 10,000 बच्चे वेट में है कि हमारा नंबर आएगा। युवाओं के भविष्य और कैरियर के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, अब ये सरकार बिल्कुल पढ़ने वाले युवाओं को नौकरी देगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आपका यूट्यूब चैनल रोहित सर इंग्लिश पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। चलिए तो बच्चों, आज का पूरा दिन, अब फ्री हुआ हूं जाके, पूरा दिन लगा रहे काम पे, क्योंकि बच्चों ने एक ऐसी जिम्मेवारी सौंपी है वो पूरी करनी पड़ेगी। कैसे ना कैसे जो मर्जी करना पड़े कर सकते हैं, जो अपने लेवल पे हमारे कर सकते हैं। आपको बता दें, हिसार का एक संस्थान विशेष का प्रोग्राम था, उनके कुछ सिलेक्शन हुए थे बच्चों के, तो उन्होंने हिसार में ग्राउंड बुक कर रखा था, जिसमें कुछ अतिथि भी बुला रखे थे, खत्री जी और कोई एसी डीजीपी वगैरह थे, ठीक है। बट वो खत्री जी तो आ नहीं पाए, उनको काम था चंडीगढ़ में, पर डीजीपी आए। और बहुत मीडिया जरूर बुला रखी थी अपनी, मतलब वो एक तरह से दिखाने के लिए हमारे सिलेक्शन हुए हैं, तो करते हैं कोई भी कंपनी, ठीक है। तो मैंने पहले तो उन संस्थान विशेष के ओनर से बात की, सर ये ग्रुप डी का मुद्दा है, इसे भी उठाइए। तो उन्होंने कहा आज तो सिलेक्शन वाले बच्चे आए हुए हैं, मैं इसको सीएम के पास जाने वाला हूं थोड़े दिन में, तो उनके आगे उठाऊंगा, ठीक है। पर मैंने उनकी मीडिया का भरपूर फायदा उठाया। वो भी संस्थान विशेष के ओनर पहले तो देखने लगे, भाई मीडिया मैंने बुलाई है अपने लिए, ये क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को पास बुलाया, क्या बात कर रहे हो आप इनसे मीडिया से? मैंने कहा सर आपको भी तो मैंने बताया ग्रुप डी के बारे में, ठीक है, कितने बच्चे परेशान हैं, इनकी सारे रिजाइन हो चुके हैं, इतने, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जा कर ले, उन्होंने भी पूरा साथ दिया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तभी मैं कर पाया इतनी बातें सारी मीडिया से। तो ये आए तो थे सारी चीजें, उनको जो डीजीपी आया था उनकी कवरेज लेने, सिलेक्शन वाले बच्चों को दिखाने, पर मैंने साइड में पकड़ लिया, आजो एक एक करके सबसे बात करी। ये सिटी तहलका वाले हैं, इनको बता दिया सारी चीजों के बारे में। मैंने कहा जी आप आए तो हो लोगों के खुशी में शरीक होने, बट कुछ बच्चे हैं जिनके साथ थोड़ी सी गलत हो गई है, चीजें इंसाफ नहीं मिला है, ठीक है। सिटी तहलका वाले थे, ये कोई और थे, ये ग्राउंड मीडिया वाले थे। इनका यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, कल परसों में अगर ये डालते हैं तो, इनका मन किया तो, ठीक है। ये इतने सारी मीडिया वहां आ रही थी, ठीक है। और ये हमारे घर के आसपास एमएलए हैं रणधीर पनियार जी, उनको भी ज्ञापन सौंप दिया रात को जाके। कुछ ये भी थे, ठीक है, पोटा व्लॉग था एक, उनको भी वीडियो बना दी। तो इन सब से बात की अच्छे से और मुद्दा सारा बता दिया इनको, एक एक करके, जो भी है कि ग्रुप डी वालों के साथ नाइंसाफी जो हुई है, इनको सारा बताया कि सर ये, इन्हें समझ तो आ नहीं रहा था क्या हुआ है। तो ये सोच रहे थे सी में नौकरियां लगी, इन्हें बताया कि ग्रुप सी का पेपर 2022 में हुआ है और ग्रुप डी का 2023 में हुआ है, बट रिजल्ट 2023 वाले का पहले निकाल दिया। और जो बच्चे लायक थे किसके, ग्रुप डी के, और जो लायक थे ग्रुप सी के, सब शफल हो गए, आपस में मिक्स हो गए, ठीक है। तो रिजल्ट ग्रुप डी का पहले निकाल दिया। जो ग्रुप सी के पटवारी लायक, उनका कंपटीशन था, लायक तो कुछ नहीं, उनकी तैयारी उस लेवल की थी, तो वो ग्रुप डी में बैठ गए, ठीक है। और जो ग्रुप डी में लगने थे वो कहीं भी नहीं बैठ पाए। अब ग्रुप सी तो क्लियर कर दिया सरकार ने वाहवाही करके, पर ग्रुप डी के साथ नाइंसाफी होगी। इतने रिजाइन आपने किसी कंपनी में नहीं सुने होंगे, किसी अमेरिका में भी इतने रिजाइन नहीं सुनोगे, 5-6 हजार रिजाइन। ये कौन सा मतलब है, कभी सुने आपने रिजाइन हो गए इतने? तो कहीं ना कहीं प्रोसेस गलत हुई है, तभी इतने रिजाइन देखने को मिल रहा है। अखबार में भी लगा आता है ना, 7,000 रिजाइन, 6,000 रिजाइन, बड़ा अजीब लगता है। रिजाइन, सरकारी नौकरी से रिजाइन, साफ पता लगता है ये कुछ ऐसा हुआ है कि प्रोसेस ही गलत हुई है, तभी इतने रिजाइन हुए हैं। तो सरकार को भी अब किसी भी प्रोसेस का वेट नहीं करना चाहिए, 10% ये परसेंट, जब सारी प्रोसेस ही उल्टी हुई है तो सारी प्रोसेस को छोड़ो और बच्चों के लिए क्या करो, वेटिंग लगाओ। तो बच्चों में आपसे यही करूंगा, वेटिंग कहो, इसे जो मर्जी कहो, 10,000 वैकेंसी दोबारा से भरो जितनी भी खाली होती हैं। चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, इससे क्या होता है,
ज्यादा शेयरिंग होती है, पहुंचती है लोगों तक, जो मेन लोग हैं, ठीक है, उनको मैं कर देता हूं टैग वगैरह, तो मेन लोगों तक पहुंचती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है HSSC ग्रुप डी वेटिंग, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी दे दूंगा। इससे क्या कहते हैं, चीजें रणनीति हम बताते रहते हैं कि इस नेता से मिलेंगे। अब थोड़े दिन में रणबीर गंगवा जी हैं, वो फ्री हो जाए, उनसे भी मिलके आएंगे, कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, उनको भी ज्ञापन सौंपे। एक मेरा दोस्त है, उनके खास हैं वो बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल उन्हीं के कास्ट वाई वगैरह के हैं, तो उनसे भी मिलेंगे। और कई बच्चे मिल भी आए हैं गंगवा जी से, उन्होंने लेटर भी दिया। तो ठीक है, ये रणधीर पनियार जी के थी गोठी वहां पे दे आया मैं। तो और एक चीज मैं आप बच्चों को सबको क्लियर करना चाहूंगा, ये देखो इतनी मीडिया इनसे मिले थे, सबसे बातें की है, सबको एक एक करके बुलाया मैंने, साइड में ले गया और सबसे बातें की। ठीक है भाई, बताओ मुद्दा, वो भी सोच रहे थे हमारा भी चलो चैनल में, मैंने कहा पहले ऐसे नहीं आ रहे थे ये, मैंने कहा ये जो मुद्दा है ये बहुत जरूरी है, इसमें देखो बच्चे कितने परेशान है, उन्हें कमेंट्स दिखाए इतने सारे, जो मेरी वीडियो पे कमेंट्स थे, तो ये देखकर उन्होंने कहा बात तो है, आनी चाहिए मीडिया में, तो ले गई। अब अभी इनके हाथ में है, क्या करते हैं ये मीडिया वाले, वीडियो का डालते हैं या नहीं। चलिए, A to Z हरियाणा वाला था और ग्राउंड मीडिया थे सब। चलिए, मैंने तो अपना काम कर दिया, रात तक अभी फ्री हुआ हूं। और दूसरी चीज बच्चों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, पहली चीज पैसे, अगर कोई भी बच्चा मेरे नाम पे कोई पैसे मांगता है तो प्लीज मत देना। मैं किसी पैसे की अभी मुझे नहीं जरूरत कि कोई मुझे कुछ करवाना है या कोई केस करवाना है, ना भाई कोई पैसे नहीं। अगर कोई मांगता है तो मेरे से कंफर्म करो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, आप मांग रहे हैं क्या सर, मेरी तरफ से कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा, ना मुझे कोई पैसे की अभी इतना ये है। ठीक है, अपना जिसको जो अपने लेवल पे करना वो मांगे, अपना ग्रुप बना के जो वो अपना कर सकता है वो करे, मेरे को नहीं, मैं मेरे नाम से कोई ना मांगे, बस मैं ये चाहता हूँ अपने लेवल पे वो कुछ भी करें, तो वो उनके ऊपर है कि वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। मैं अपने लेवल पे जो कर रहा हूँ वो आपको दिख रहा है, मीडिया से मिल रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, कभी पंचकुला भी गए हैं तुम्हारे लिए, तो वो करें। ठीक है, पैसे के लेवल पे जो वो ग्रुप और कर रहा है, मेरे नाम से कोई करे तो मैं इसलिए नंबर दिया है। ठीक है, कि हाँ भाई पूछ ले कि आपके नाम से सर ऐसा कोई ग्रुप है कि रोहित सर मांग रहे हैं, तो पूछ लेना एक बार, मेरे लिए अभी कुछ नहीं है ऐसा पैसा वैसा। अरे जिन अन बच्चों से क्या मांगू जो अभी बेचारे रोजगार के लिए घूम रहे, डी की नौकरी के लिए, उनसे क्या पैसे लूं। ठीक है, पंचकुला जाना होगा खुद पहुंच जाएंगे यार, जिसने जाना होगा, भीड़ क्यों दिखानी है, वहां कोई नेता थोड़ा आ रहा है। ठीक है, आप 200-300 के पास तो पैसे होंगे, 10,000 के पास नहीं है, तो 200-300 लोग बहुत होते हैं, कहीं भीड़ दिखानी है तो 10,000 के पास पैसे नहीं है, 200-300 के पे तो होंगे। ठीक है, पहुंच जाएंगे अपने आप। चलिए, तो ये बात होगी। और दूसरी चीज, ये जो 10% वेटिंग का मुद्दा बार बार घूम रहा है, मैं इसे पहले क्लियर कर दूं आप सभी के आगे। आप KDDT प्लेटफॉर्म देसी ताऊ लिखना कि वेटिंग रूल, ठीक है, देसी ताऊ वेटिंग रूल, तो ऐसे कई सारी वीडियो आएंगी वैसे तो उनकी, बट 4 साल पुरानी वीडियो उठाना। तो ये जो नोटिस है ना, 10% वेटिंग ही निकलेगी, 50 से ज्यादा बच्चे हैं तो 25% निकलेगी, 50 से कम बच्चे हैं तो, ये भैया 4 साल पुराना नोटिस है, 4 साल पहले की पॉलिसी है, ये CET नहीं था तब। तो क्यों पागल हो रहे हो इस 10% के चक्कर में। कह तो दिया, खत्री जी से मैं मिल के आया हूं, उन्होंने कहा जितनी पुरानी वैकेंसी है वो कह रहे हैं हम भर देंगे, वो कोई प्रोसेस की मतलब नहीं है यहाँ पर। उन्होंने कहा था पहले भी, उन्होंने कहा था जब प्रोसेस नहीं थी हम तब भी भर देते थे वेटिंग, जब कोई वेटिंग का नाम ही नहीं था हमने तब भी भरी थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ 10% नहीं है, रूल है, 4 साल पुराने रूल है। CET था ही नहीं। CET क्यों बनाया सरकार ने, CET इसलिए बनाया जैसे ही सरकार को रिक्वायरमेंट हो, पुराने स्कोर कार्ड से बच्चा उठा लिया, जब तक नया CET नहीं होता, जब तक पुराने स्कोर कार्ड से उठा लिया, कुछ और रिक्वायरमेंट आई है पुराने स्कोर कार्ड से उठा लिया, बार बार पेपर लेने का झंझट खत्म, बार बार सरकार के पैसे वेस्ट नहीं होंगे। इसी को तो कहते हैं CET का फायदा, बार बार सरकार के पैसे वेस्ट नहीं होंगे। इधर उधर पेपर करवाती है, बसें फ्री करती है, स्कूलों को बुक करती है, बहुत पैसा लग जाता है, तो इसीलिए CET बनाया गया है। तो ये पागल है, जब तक पेपर नहीं होता तब तक पुराने स्कोर कार्ड से उठाया जा सकता है। 10% वेटिंग के रूल 4 साल पुराने हैं, CET नाम की चीज नहीं थी तब। और ये उनकी वीडियो देख लेना, देसी ताऊ की आएगी कोई वेटिंग रूल, तब के चल रहे हैं, 4 साल पुराना नोटिस है ये 10% का। अब भी वही अप्लाई करोगे, फिर CET बनाया ही क्यों आपने, यही 10% करके दोबारा पेपर लेने, फिर दोबारा पेपर लेने और सरकार का पैसा वेस्ट करना है। ठीक है, तो 2-3 चीजें मैंने बता दी आपको। और कल जो भी बच्चे पंचकुला जा रहे हैं वो मिले अच्छे से चेयर हिम्मत सिंह से और उनको क्लियरली समझाएं। भाई क्या क्लियरली समझाएं, सर इतने रिजाइन हो गए, इसका मतलब प्रोसेस गलत है तभी इतने रिजाइन हुए, नहीं तो रिजाइन होते ही ना। कहां कौन सी कंपनी में देख लिया आपने इतने रिजाइन, 5-6 हजार रिजाइन, कोई 10,000 रिजाइन, कितने भी बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस गलत हुई है तभी रिजाइन हुए। रिजल्ट आना था किसका, C का, पहले निकाल दिया D का, तो ये नाइंसाफी हुई है। तो जब प्रोसेस ही गलत हुई है तो अब क्यों प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस का हवाला देना 10% ये वो कहना सर ये तो 4 साल पुराने रूल है, CET तो अब आया। और ये हिम्मत सिंह की ये देख लो वीडियो, मैंने डाली भी है टेलीग्राम पे, ठीक है, ये देख लो वीडियो को, और वो सुन, वो पुराने चेयरमैन की, सॉरी खत्री जी की, देख लो, उन्होंने कहा था। ठीक है, तो यही कहना था बच्चों मुझे।
उनकी वीडियो दिखा देना उन्हें कि कोई, वो खुद कह रहे हैं हम सारी एक एक वैकेंसी भरेंगे। खट्टर साहब का बयान सुना देना, उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, दोनों की वीडियो वायरल है, दिखा देना ये सर दोनों ने कह रखा है। ठीक है, अगर उनको ना भी दिखाओ, वो तो कई बार ऐसा होता है दोनों चेयरमैन की आपस में बनती नहीं है, तो वो यूं भी कह सकते हैं मैं उनकी क्यों मानूं। तो उन्हें ना भी हवाला देना पुराने चेयरमैन का, बस इतना कह देना कि भैया सर इतने रिजाइन हुए, इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ है ना प्रोसेस, नहीं तो इतने रिजाइन तो आपने नहीं सुने होंगे, क्योंकि एक गलत तरीके से भर्ती की गई है। पहले सी की रिजल्ट निकालने की बजाय डी का निकाल दिया और वो भर्ती कर दी। ठीक है सर, और प्लीज इनकी वैकेंसी भर दो। सीईटी आपने इसीलिए 3 साल स्कोर वैलिड है, और 3 साल स्कोर वैलिड का मतलब है आपको जब रिक्वायरमेंट है इसे भर दो। तो अब ये तो चीजें हैं, बिल्कुल भर सकती है, सरकार की नीयत के ऊपर है। ठीक है, पढ़े लिखे युवा नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, ये कोई जिंदगी थोड़ा है, ये कोई बात है। पढ़ा लिखा युवा उन नेताओं के चक्कर काट रहा है नौकरी के लिए, करना पड़ रहा है ये सब चीजें, पर होनी नहीं चाहिए ये चीजें। अब सीधी सी बात है, सरकार की नीयत के ऊपर है ये सारी चीजें। हमने जो अपना एफर्ट लगा रहे हैं, हम करते रहो एफर्ट, पर सारी नीयत सरकार के ऊपर है। सरकार जानती है इतने पद खाली है, मुझे भरने हैं, तो ये टाइमली भर जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज की जरूरत है, ये होगा तब होगा। बट इस चक्कर में आप पुराने सीईटी, अब जो नया सीईटी होने वाला उसे बर्बाद मत करो। क्यों 1-2 नंबर से रह गए तुम, क्यों 2-3 नंबर से रहना चाहते हो? पढ़ो, अब अपना नए सीईटी की तैयारी करते रहो। सरकार की नीयत होगी तो जरूर भरेगी, उन्हें भी पता है हमने भरनी है। ठीक है, अगर जरूरत है डिपार्टमेंट में, वो क्यों 10% के चक्कर में रहेंगे, स्कोर कार्ड उठाएंगे, भर देंगे। तो जो भी जा रहा है कल उन्हें कह देना सर जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, तो उन्हें पुराने स्कोर कार्ड के बेस पे उठा लें, हमें 5-6 हजार 7 हजार 8 हजार जितनी भर्ती है। और एक येस नो पोर्टल जरूर ओपन करें, क्योंकि मैंने चेक किया इस चीज का जरूरत है, इस येस नो पोर्टल की, नहीं तो फिर से भर जाएंगे सी वाले, और कट ऑफ फिर ऊपर रहेगी कि भाई जिसको चाहिए वो यस कर दे, जिसको नहीं चाहिए वो नो कर दे, या भरे ही मत, तो उसका नो मान लिया जाए। ये जरूरी है, नहीं तो ऊपर बताया है किसी ने मेरे को मैसेज भेजा है, सर देखो यस नो पोर्टल नहीं भी ओपन हुआ तब भी स्कोर कार्ड कम नहीं होगा, कट ऑफ कम नहीं होगी। तो यस नो पोर्टल जरूर ओपन करें। ठीक है, और अपने लेवल पे काम करते रहें, सीएम विंडो को एप्लीकेशन दे दे, औरों को भी दे दे। ठीक है बच्चों, और नए सीईटी की तैयारी करते रहें, एकदम से हो जाएगा, फिर पागल की तरह रहोगे तुम। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो यही मुझे बताना था कि आज जो प्रोग्राम था वो सारी मीडिया को मैंने बुलाया और एक एक करके मैंने अपनी सारी बात रख दी। देख तो रहे थे लोग कि प्रोग्राम हमारा है, ये क्या हो रहा है पर मैंने कर दिया काम। ठीक है, पर ओनर थे जो वहां पे, उन्होंने भी साथ दिया, हम भी कर लेते, कोई बात नहीं। चलिए, चलो बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, सब ठीक होगा, बट तैयारी करते रहें, तैयारी मत छोड़ें अपनी नए सीईटी की, इन चीजों के उसमें। ठीक है, बस चलो, थैंक यू।